जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे ऑटो नेशन के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां आज हम आपको एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अमेरिका में एक लेजेंड के नाम से जानी जाती थी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं फोर्ड कंपनी की ब्रोंको के बारे में। Bronco, first four-wheel drive sports car, blazing a new trail of excitement. The new Ford Bronco for 1966, a rough, tough, go-anywhere, climb-anything sports car. Choice of powerful 6 or big new 200-horsepower V8 engine. Clear out snow in four-wheel drive. Cruise down a road in two. Two-wheel drive without annoying whine. Smooth as silk on paved roads, Ford's new Bronco gives you synchronized shifting, velvet smooth coil spring drive. Bronco Roadster, built for fun. Bronco Sports Utility, a do-anything workhorse. Bronco Wagon, family carry-all. Name of Bronco, a new V8 Bronco at your Ford dealer. फोर्ड मोटर्स ने ब्रोंको को पहली बार 1966 में लॉन्च किया था। ये उस समय की पहली ऐसी कार थी जिसमें टू व्हील के साथ साथ फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिला करता था। ज़रा सोचिए 1966 में ये फीचर होना कितना कूल होता होगा। डोनाल्ड फ्रे और ली आयोकोके ने मिलके ये कार डिज़ाइन की थी। ये वही दो लोग हैं जिन लोगों ने मिलके फोर्ड की फेमस मसल कार मस्टैंग को डिज़ाइन किया था। ब्रोंको को हमेशा से एक ऑफ रोड व्हीकल की तरह ही बनाया गया और मार्केट किया गया था। वाकई में ब्रोंको दिखने में बहुत छोटी लगती थी, इसलिए कंपनी ने इसके 3 अलग अलग मॉडल लॉन्च किए। आप चाहें तो एक स्टेशन वैगन ले सकते थे जो एक कंप्लीट 4 सीटर वैगन थी, या फिर आप एक हाफ कैब ले सकते थे जो बिल्कुल आजकल के पिकअप ट्रक जैसी दिखती थी बट छोटी, या फिर आप ले सकते थे एक रोडस्टर जो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन था एक ऑफ रोड और एक स्पोर्ट्स कार का। इनमें से एक बहुत ही जल्दी मार्केट में फेमस हो गई जो थी रोडस्टर, लेकिन बहुत इम्प्रैक्टिकल होने के बावजूद लोग उसके फन लुक और एहसास को पसंद करते थे। उसकी इम्प्रैक्टिकलिटी की वजह से फोर्ड मोटर्स ने 1968 में ही रोडस्टर को मार्केट से बाहर कर दिया। हाफ कैब एक इनोवेटिव डिज़ाइन था, फिर भी लोगों ने उसको उतनी सराहना नहीं दी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। वो एक छोटा पिकअप ट्रक जैसा दिखता था। फिर फोर्ड मोटर्स ने उसको भी 1972 में डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद से वैगन ही ब्रोंको की आइकॉनिक स्टाइल बनी हुई है, जैसा कि हम ब्रोंको को जानते हैं। स्टाइल के मामले में 3 दरवाजे वाली वैगन एक उम्दा डिज़ाइन वाली गाड़ी थी। 4 व्हील्स ड्राइव के साथ ब्रोंको इस तरह से बनाई गई थी कि वो किसी भी तरह के इलाके में चल सकती थी। जबकि बहुत लेट लॉन्च की गई, फिर भी देखते ही देखते ऑफ रोड कार मार्केट में जीप को टक्कर देने लगी। जब पहली बार ब्रोंको लॉन्च की गई तब उसमें इतने फीचर शामिल नहीं किए गए थे, बट कुछ तो बात थी ब्रोंको में जो वो मार्केट में अपनी जगह बनाती चली गई। आप चाहें तो उसके लिए अलग से कुछ एसेसरीज खरीद सकते थे जो उसे बाकी गाड़ियों से अलग बनाते थे, जैसे कि एक बर्फ़ हटाने वाला स्नो प्लो या एक विंच मशीन, या फिर आप एक गड्ढा खोदने वाला पोस्ट होल डिगर भी अटैच कर सकते थे। ये एक कहीं भी ले जाने या कुछ भी करने वाली गाड़ी थी। शुरुआती समय में ब्रोंको एक बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी थी। पहले ही साल में ब्रोंको अकेले ही 24,000 यूनिट बिक चुकी थी, और जबकि ये उसका सबसे पॉपुलर साल नहीं था। उसका सबसे पॉपुलर साल था 1974, जब फोर्ड मोटर्स ने 26,000 ब्रोंको सेल की थी। दुर्भाग्य से
जैसे ही ब्रोंको की बिक्री बढ़ने लगी, सिर्फ फोर्ड ही एक कंपनी ऐसी नहीं थी जो जीप को टक्कर देना चाहती थी। 1969 में जनरल मोटर्स की या यूँ कहें शेवी की ब्लेज़र एसयूवी मार्केट में उतार दी गई थी, क्योंकि इस तेज़ी से बढ़ते मार्केट में ब्लेज़र एक नई दावेदार थी। तो शुरुआती कुछ साल ब्लेज़र की सेल इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये सब बहुत जल्दी बदलने वाला था। शेवी की सोच ये थी कि वो अपने पहले से मौजूद पिकअप ट्रक का छोटा वर्जन बनाए, जिससे कि वे उसे कम दामों में मार्केट में उतार सके, जिस वजह से शेवी ग्राहकों को कम दाम पे ज़्यादा चीज़ें दे पा रहा था और कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पे आपको बड़े इंजन के ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। इसका मतलब सीधा सा था कि उनके पास ज़्यादा लग्जरी और ट्रांसमिशन के ऑप्शन उपलब्ध थे। शेवी ब्लेज़र ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल था, जो कि 1973 से पहले ब्रोंको के पास नहीं था। ब्रोंको की दूसरी जनरेशन 1978 से 1979 तक। दूसरी जनरेशन की ब्रोंको पुरानी वाली से बिल्कुल अलग और दिखने में बहुत बड़ी थी। शेवी की तरह फोर्ड ने भी अपने पिकअप ट्रक F100 के छोटे रूप को बेस रख के ब्रोंको की दूसरी जनरेशन को बनाया था और जिसमें छत निकाली जा सकती थी। 1978 से लेके 1979 तक की सारी ब्रोंको V8 इंजन के साथ आती थी, जिसने उन्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, लेकिन इसी वजह से वो एक आम अमेरिकन की जेब पर बहुत भारी पड़ रही थी। हालांकि ये ब्रोंको की सबसे कम समय तक मार्केट में रहने वाली गाड़ी थी, फिर भी लोगों ने इसे खूब सराहा। ये आखिरी जनरेशन थी जिसमें आगे का एक्सल सॉलिड मिलता था और इसी जनरेशन के दौरान फोर्ड मोटर्स ने ब्रोंको में वो एक फीचर जोड़ा था जिसमें पीछे की खिड़की इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि वो एक दरवाजे में तब्दील हो जाती थी और ये इसका एक सबसे अच्छा फीचर बन गया। ब्रोंको की तीसरी जनरेशन 1980 से लेके 1986 तक। फोर्ड मोटर्स ने पब्लिक की चिंता को सुना और समझा और फिर एक हल्का और छोटा वर्जन ब्रोंको का मार्केट में उतारा। हालांकि अब ब्रोंको अपनी सेकंड जनरेशन से छोटी थी, फिर भी फोर्ड ने उसे फुल साइज एसयूवी कैटेगरी में ही रखा। फोर्ड ने ब्रोंको के इंजन ऑप्शन में V8 इंजन ऑप्शन के साथ साथ 6 सिलेंडर इंजन का ऑप्शन भी मार्केट में उतारा। जो लोग एक स्पोर्टी एसयूवी लेने की सोच रहे थे लेकिन वो पेट्रोल के बढ़ते प्राइस से परेशान थे, वो अब V6 इंजन भी ब्रोंको ले सकते थे। जहां दूसरी जनरेशन में फोर्ड ने F100 को बेस रखा था, वहीं अब F150 को बेस रखा गया। अब सॉलिड फ्रंट एक्सल हटा के इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन लगा दिया गया था, जिससे ब्रोंको और भी आरामदायक बन गई थी। अब वो ऑफ-रोड के साथ साथ हाईवे ड्राइवर और रोज़मर्रा के चलाने वालों की पहली पसंद बन गई थी। ब्रोंको सेकंड 1984 से 1990 तक। ये उस समय की बात है जब फोर्ड कंपनी ने ब्रोंको सेकंड से पर्दा हटाया और लोगों को एक ब्रोंको की नई कैटेगरी से इंट्रोड्यूस करवाया। ब्रोंको सेकंड को सिंगल्स या यंग कपल्स के लिए बनाया गया था। देखा जाए तो ये एक मिनी वर्जन ब्रोंको का ही था, जो कि पहली जनरेशन जितनी बड़ी थी। इसको बनाने के लिए फोर्ड ने अपनी ही रेंजर के बेस को यूज़ किया, जैसे ब्रोंको के लिए F सीरीज़ का यूज़ किया गया था। ब्रोंको सेकंड को कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से 6 महीने में ही बंद कर दिया गया। उसके वजन और अनुपात की वजह से ब्रोंको सेकंड कभी भी पलट सकती थी बिना किसी कारण के।
जिसके चलते 1995 में फोर्ड को लगभग 850 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी। ब्रोंको की फोर्थ जनरेशन 1987 से 1991 तक। जब से ब्रोंको एफ सीरीज पिकअप के बेस पर बनने लगी थी, तभी से उन दोनों गाड़ियों में कनेक्शन हो गया था। 1987 में जब फोर्ड ने एफ सीरीज पिकअप को नया रूप दिया, तो ब्रोंको को भी नया रूप मिलना ही था। उस समय एरोडायनेमिक बॉडी की मांग थी, उस लिहाज से ब्रोंको को एक नया एरोडायनेमिक शेप दी गई और उसी के साथ उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी लगाया गया। इसी समय में कुछ सेफ्टी के उपकरण जैसे कि रेयर एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी शामिल किए गए थे। 80 के दशक के आखिर आते आते ब्रोंको ने एक एसयूवी के रूप में अपनी अलग लोकप्रियता पा ली थी और इसीलिए फोर्ड कंपनी की ब्रोंको के 25 साल पूरे होने की खुशी में कुछ लिमिटेड एडिशन लॉन्च किए गए, जैसे द एडी बेयर एडिशन, अ नाइट ऑप्शन पैकेज एंड सिल्वर एनिवर्सरी एडिशन। अभी तक भी फोर्ड का एडी बेयर ट्रिम पैकेज लोगों की पहली पसंद है। 2-टोन पेंट, क्लोज बकेट सीट्स एंड वुड बर्ल ट्रिम, ये वो फीचर्स हैं जो एडी बेयर एडिशन को दर्शाते हैं। आप आज भी वही एहसास पाएंगे जो 90 के दशक में हुआ करता था। 1991 और 1992 में नाइट ऑप्शन ब्रोंको और F-150 में मिला करते थे। नाइट एडिशन की गाड़ियाँ रेवन ब्लैक कलर में आया करती थी और वही गाड़ी के अंदर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हुआ करते थे। चाहें तो आप डार्क चारकोल या स्कारलेट रेड या क्रिस्टल ब्लू चुन सकते थे और ग्लव बॉक्स के ऊपर नाइट लिखा हुआ करता था। ये आज भी कलेक्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। हालांकि सारे ट्रिम पैकेजेस में एक ट्रिम पैकेज ऐसा था जिस पर सबकी निगाह टिकी रहती थी, जो वाकई में काफ़ी लग्जरी होने के साथ में ही पावर का एहसास भी कराता था, जो था 1991 सिल्वर एनिवर्सरी। V8 इंजन के साथ ब्रोंको को ज़्यादा सामान उठाने की क्षमता मिलती थी। आज के समय को देखते हुए सिल्वर एनिवर्सरी ब्रोंको कुछ अजीब लगेगी, मगर उस वक्त कैसेट प्लेयर एक बहुत बड़ी वजह हुआ करती थी मार्केट में गाड़ियों के बिकने की। ब्रोंको की 5th जनरेशन 1992 से 1996 तक। ब्रोंको की 5वीं और आखिरी जनरेशन ने बहुत बदनामी झेली जब ओजे सिम्पसन ब्रोंको में पुलिस से भाग रहे थे। हालांकि उसके पहले से ही 3 दरवाजे और हार्डटॉप वाली एसयूवी की सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था ब्रोंको की पुरानी जनरेशन्स के मुकाबले। ब्रोंको की इस जनरेशन को ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे, आगे के क्रम्पल जॉन्स से 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स और ड्राइवर साइड एयर ब्रेक तक। लेकिन जो सबसे कंफ्यूजिंग डिसीजन था कि उसके मैनुअल से अलग हो जाने वाली छत के बारे में हटाया जाए या नहीं। हालांकि ब्रोंको का डिज़ाइन अलग होने वाली छत को दिमाग में रख के बनाया गया था, पर अब सीट बेल्ट और ब्रेक लाइट की वजह से वो गैरकानूनी था, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका था उसको फिर से डिज़ाइन करके नए सिरे से बनाने के लिए। फोर्ड ने अलग हो जाने वाली छत के बारे में ब्रोंको की मैनुअल से सारी जानकारी हटवा दी और फिर अच्छे से कस जाने वाले बोल्टों से उसे कसा गया, जिस वजह से वो सुरक्षित हो जाए। पर अभी भी अपनी मर्जी से सही औजार की मदद से ब्रोंको की छत अलग की जा सकती थी। सही मायने में फोर्ड की ब्रोंको के बंद होने के पीछे ओजे नहीं थे। उस घटना से तो ब्रोंको की बिक्री और भी बढ़ गई थी। ब्रोंको के बंद हो जाने के पीछे वो अफवाह थी जिसके हिसाब से ओजे सिम्पसन को इस पूरे वाकया से जोड़कर इस घटना को फोर्ड कंपनी का एक पब्लिसिटी स्टंट बताया गया। उसके बाद फोर्ड काफ़ी बार सामने आई और अपनी सफाई में कहा कि वो इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब लोग कम इंटरेस्टेड थे 2 दरवाजे वाली एसयूवी में।
लोग अब 4 दरवाजे वाली SUV चाहते थे और फोर्ड भी कुछ नया करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने फोर्ड की नई एक्सपीडिशन पे काम शुरू किया और ब्रोंको का प्रोडक्शन बंद कर दिया। फोर्ड ब्रोंको का रीबर्थ 2021 में। फोर्ड मोटर्स ने ब्रोंको नाम को फिर से जीवन दिया है, जिससे वो वही पुराना एहसास और ऑफ-रोड का तजुर्बा जो उसे उसके 60s के पूर्वजों से मिला है दुनिया को दर्शा सके। वही प्रसिद्ध फोर्ड ब्रोंको वापस आई है अपने पुराने अंदाज में, बल्कि नए फीचर्स और ज़्यादा ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के साथ। कुछ लोग शायद ब्रोंको में V8 इंजन ना लगाए जाने पे दोष देंगे, वही लोग फिर उसके ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन और उम्दा फीचर्स को सराहेंगे। ये अंदर से बिल्कुल सिंपल बनाई गई है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, जैसे कि 12 इंच का टच स्क्रीन लगाया हुआ है जिसमें आप ऑफ-रोड परफॉर्मेंस ऐप जैसे कूल फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इसका कैबिन बहुत ड्यूरेबल और वाटरप्रूफ बनाया गया है, जिससे कि आप इसकी छत और दरवाजे बिना किसी टेंशन के निकाल कर घूम सकें। और जो लोग ज़्यादा कुछ नहीं चाहते अपनी ब्रोंको से, बस एक सिंपल सी ब्रोंको लेना चाहते हैं, उन लोगों को फोर्ड की ब्रोंको स्पोर्ट अपनी तरफ आकर्षित करेगी।